सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। आज दो नई अपडेट के साथ वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। गुज़श्ता तारीख से जो बात हम देखते आ रहे हैं कि अमेरिका गुज़श्ता 80 सालों से दुनिया में सुपर पावर है। इसने मुताद्दिद जंगों में हिस्सा लिया, जहां इसे सिर्फ एक मकाम यानी सिर्फ वियतनाम में शिकस्त हुई। जापान और वियतनाम के अलावा हर जंग में पाकिस्तान अमेरिका का सफ अव्वल का इत्तेहादी रहा और इसने अमेरिकन फतह में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अमेरिका का पाकिस्तान से दिल भर गया तो इसने इंडिया को अहमियत देनी शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने एशिया में इंडिया को अपना नुमाइंदा मुंतखब कर दिया। मगर खोते पर शेर की खाल डालने से कुछ हासिल नहीं होता। इत्तेफाकन गुज़श्ता महीने इंडिया और पाकिस्तान का आमना सामना हो गया। तब अमेरिका और उसका बेटा इसराइल इंडिया की पुष्ट पर आ खड़े हो गए। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने तुर्की और चाइना को पाकिस्तान के लिए ढाल बनाया। 5 दिन की जंग में इंडिया ने पाकिस्तान पर 5 दिन मुसलसल हमले किए, जिन्हें पाकिस्तान ने हौसले से सहा। मगर जब पाकिस्तान ने एलानिया इंडिया पर हमला किया तो इंडिया सिर्फ 4 घंटों में ही घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अमेरिका ने यू टर्न लेके सुलह करवा दी, पर वो बखूबी समझ गया कि इसकी दुनिया पर हुक्मरानी पाकिस्तान के बगैर नामुमकिन है। अमेरिका बखूबी जानता है पाकिस्तान ने गुज़श्ता सालों अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील की है। इसने नए नए दोस्त बनाए, जिसमें रूस, ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान और कई दीगर ममालिक है। अमेरिका पाकिस्तान की इज्जत की वजह से अब तक ईरान पर हमला नहीं कर रहा। कुछ माहिरीन का कहना है अमेरिका पाकिस्तान को इसराइल पर भी तरजीह देने को तैयार है। अब अक्ल का तकाजा के आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी होगी, और बेवकूफ़ी का अंजाम अच्छा नहीं होता। इंडिया के खिलाफ जंग में तुर्की और ईरान पाकिस्तान की पुष्ट पर थे, जबकि चीन सर पर। अक्लमंदी उसी में है पाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की और ईरान की मर्जी के खिलाफ कोई पॉलिसी ना बनाए। हम अमेरिका को दुश्मन बनाने के काबिल नहीं, मगर इन ममालिक के साथ दोस्ती का बेहतरीन मौका है। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसकी अपनी हजारों साल भर है, पुरानी तारीख है, और जो है भी नाकाबिले शिकस्त। ईरान और इसराइल की जंग खालिस्तान मजहबी जंग है। ईरान हक पर है और हमें हक का साथ देना होगा, वरना मुमकिन है आखिरत में यजीदियों के उठना पड़ जाए। बहैसियत शहरी, बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान मेरा मुतालबा है, चूंकि इसराइल को तबाह करने का सुनहरी मौका है, लिहाजा आगे बढ़कर ईरान साथ कंधे और कदम मिलाने में हचकिचाहट में देर न करें। इस्लाम की सरबलंदी के लिए हमें एक होना चाहिए। अल्लाह हमें और हमारे हुक्मरानों को दुरुस्त फैसले करने की हिम्मत दे, आमीन। अब हम आपको एक और वाकया सुनाते हैं, चंगेज खान के दौर का है। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलों ने इतने इंसान मारे कि जमीन का दर्जा हरारत कम हो गया। चंगेज खान ने लाखों लोगों का कत्लेआम किया, इतने ज्यादा कि इससे जमीन का दर्जा हरारत कम होने लगा। आबादी में बड़े पैमाने पर कमी ने कुरे अर्ज पर जंगलात दोबारा को जन्म दिया। एक नई तहकीक से मालूम होता है कि चंगेज खान की फतूहात ने शायद जमीन के माहौल पर भी गहरा असर डाला। तहकीकी जरीदे द होलोसीन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक 13वीं और 14वीं सदी के मंगोल हमलों के नतीजे में इतने वसी पैमाने पर जंगलात दोबारा उगाए कि तकरीबन 700 मिलियन टन कार्बन फिजा से जज्ब हो गया। मंगोल फौज जिस आबादी से टकराई, उसका तकरीबन 30% सफा हस्ती से मिटा दिया गया। इसलिए इस कत्ले आम के बाद छोड़े गए ज़रई इलाके दोबारा जंगलात में तब्दील हो गए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मिकदार जमीन में जज्ब हो गई। अगरचे ब्लैक डेथ, ताउन और अमेरिका की फतह जैसे दीगर तारीखी वाकयात में भी आर्जी जंगलात की वापसी देखी गई, लेकिन मंगोल हमले का माहौलियाती असर सबसे ज्यादा था। ताहम माहिरीन का कहना है कि यह असर भी उन पुराने बर्फानी नमूनों में नजर आने वाली फजाई कार्बन में बड़ी कमी की मुकम्मल वजाहत नहीं करता, क्योंकि जंगलात की अफजाइश सुस्त होती है और दूसरी जानिब इंसानी सरगर्मियों से इखराज जारी रहा। फिर भी यह बात हैरानकुन है कि इंसानी सरगर्मी खा तबाहकुन ही क्यों ना हो, आलमी माहौल पर किस कदर गहरे असरात डाल सकती है। यूं चंगेज खान को इत्तेफाकी तौर पर माहौलियाती जंगजू, क्लाइमेट वॉरियर कहा जा सकता है, वो भी एक ऐसे पैमाने पर जो कम ही देखने को मिला है। मजीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल भी जरूर किया करें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम